गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41 है और आज का जो हमारा टॉपिक आया है वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी। ठीक है, थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर, और इसे लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक चोर की कहानी है। वो कैसे चुराता है, कैसे सबका विश्वास में लेकर उनको कैसे ठगता है वो। लेकिन जब उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो उस पर बहुत भरोसा करता है और उसे काफ़ी चीज़ें सिखाता है, लाइफ में जीना सिखाता है, तो वो उसके साथ विश्वासघात नहीं कर पाता। उसी की एक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं ताकि हम जब हम पढ़ें पैसेज को तो दिक्कत ना हो हमें इसके लिए। ठीक है, चलिए कुछ वोकैबलरी देख लेते हैं। ये है, पहला वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। उसके बाद बीट्रे। बीट्रे होता है धोखा देना, डिसीव। फेयरली का मतलब काफ़ी। ठीक है, लीन का मतलब होता है कमज़ोर, एकदम पतली बॉडी। जो सुकड़े लोग होते हैं जिनमें मसल्स कम होती हैं, उनकी जिनकी हड्डियाँ दिखती हैं, उन्हें लीन बोला जाता है। वीक एंड थिन मतलब कमज़ोर और पतला। ठीक है, पर्पस होता है उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए किसी काम को करने के पीछे। ठीक है, तो ये वो वाला पर्पस है। ठीक है, रेसलर। रेसलर्स कौन होते हैं? जो कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है, फ्लैटरी। फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ करना, दैट इज़ फ्लैटरी। मॉडेस्टी क्या है? मॉडेस्टी का मतलब है किसी से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना, मॉडेस्टली। लाइट का मतलब है किसी से झूठ बोलना। लाइट इंग्लिश में देखें तो ट्रू टेल अ लाई, झूठ बोलना। अहेड होता है फॉरवर्ड, हमेशा आगे रहना। ठीक है, आगे। इंट्रोडक्शन होता है जब हम किसी से किसी का परिचय कराते हैं। फॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल मतलब धीरे धीरे परिचय, धीरे धीरे मतलब अब नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करना। चलिए, हमारा यहाँ ये पेज ख़त्म होता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब है यहाँ पर गुर्राना। आपने कुत्ते को देखा है गुर्राते हुए, तो दैट इज़ ग्रंटिंग या रोरिंग। ठीक है, अपीलिंग होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। परहैप्स होता है, परहैप्स। परहैप्स की स्पेलिंग गलत लिखी बच्चों, ए कर लेना इसे। ये है PERHAPS। परहैप्स का मतलब होता है प्रोबेबली, यानी शायद, शायद। स्ट्रे का मतलब होता है, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा। स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते। जो होमलेस डॉग्स होते हैं उन्हें स्ट्रे कहा जाता है। तो स्ट्रे जिसका घर नहीं होता, जो होमलेस होता है, उसे आवारा कह देते हैं और वैंडरिंग कह देते हैं। बी ऑफ का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। पैटेड का मतलब थपथपाना। नेवर माइंड का मतलब है डोंट वरी, घबराओ मत, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करना, आभारी होना। ठीक है, ऑब्लाइज्ड, अगर आप पर कोई एहसान कर रहा है तो आप उसके आभारी होते हैं, आपकी कोई हेल्प कर रहा है। अचीव का मतलब किस चीज़ को प्राप्त करना, ऑब्टेन। क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। टक होता है, टक का मतलब किसी चीज़ को छुपा कर रखना। जैसे हम अपने पैसे कहाँ छुपा के रखते हैं? गद्दे के नीचे छुपा देते हैं, और या बुक्स कॉपी को भी हम कभी बेड के गद्दे के नीचे रख देते हैं। तो क्या है, हम उसे क्या करते हैं? टू प्रेस इन, उसे हम टक करते हैं। टेरिबल का मतलब हॉरिबल, बहुत ही ख़राब। अफोर्ड का मतलब टू बियर, सहन करना। ठीक है, चलिए, ये हमारी वर्ड मीनिंग थी। डिफ़िकल्ट याद करनी है आपको, और कॉपी में भी लिखना है इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट जो हमारा बुक में से आया है। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु बिफ्रेंड्स एंड स्ट्रगलिंग ऑथर इन द क्लास ऑफ मेकिंग अ स्टील। तो यहाँ एक स्टोरी जो है एक चोर के बारे में है, जिसे किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो ये एक चोर है जो स्ट्रगलिंग ऑथर मतलब जो मेहनत कर रहा होता है, जो अभी
जिसका कैरियर बना नहीं होता है उस ऑथर के साथ फ्रेंड्स बन जाता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, चोरी करने की इरादे से वो उसके साथ दोस्त बन जाता है उसका, जिसका नाम है अनिल। अनिल कौन है? वो ऑथर है। द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, अब चोर का नाम क्या है बच्चों? चोर का नाम है हरी सिंह, और जिसके साथ वो चोरी करने आया है वो है अनिल। अनिल एक अच्छा इंसान है जो हरी सिंह को पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, और धीरे धीरे अनिल का जो ट्रस्ट होता है वो हरी सिंह पर बढ़ जाता है। बट हरी सिंह हैज़ बिन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। तो लेकिन हरी सिंह क्या है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब उसे धोखा देगा, एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, और ताकि वो उसको धोखा दे सके और चोरी कर सके, क्योंकि वो चोरी में ही माहिर था। चलिए हम फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो बोलता है, कौन बोल रहा है ये? आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। मतलब यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है? थीफ है। वो कहता है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, तब मैं कितने साल का था? सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस था। उसे यानी 15 साल की उम्र तक उसने काफ़ी चोरियाँ कर ली थी और वो चोरी करने में मास्टर हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था। और वेरी सक्सेसफुल हैंड का मतलब है मास्टर होना, पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि उसने चोरी कर ली। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो किससे मिला? जब वो चोर से मिला। ठीक है, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब वो उसके पास गया। कौन गया? चोर जब अनिल के पास गया। ही वॉज अबाउट 25। ठीक है, अ टॉल, वो 25 साल का था, एक लंबा, लीन फेलो, पतला, लीन का मैंने आपको बताया ना, वीक एंड स्लिम, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो काफ़ी ईजी गोइंग मतलब जिसका नेचर कैसा होता है? जल्दी से घुलने मिलने वाला, ईजी गोइंग, जो आपसे आसानी से बात कर ले, आपसे घुल मिल जाए। ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। तो उसे लगा कि ये बंदा बहुत सीधा है, बहुत दयालु है, बहुत सिंपल बंदा है, और ये मतलब मेरे पर्पज़ के लिए ठीक है। अब उसका कौन सा पर्पज़ था यहाँ पर? कौन सा उद्देश्य है यहाँ पर चोर का? चोरी करना। यानी चोरी करने के लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए सबसे सही जो उसको आदमी लगा वो अनिल था। ठीक है, यू लुक बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। यहाँ पर जो चोर है वो क्या कहता है? थोड़ी सी चापलूसी करने की कोशिश करता है, मक्खन लगाने की कोशिश करता है अनिल को, और उससे बोलता है अनिल को कि तुम थोड़ा थोड़ा मुझे पहलवान से लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हरी सिंह क्या कहता है? अगर थोड़ा सा हम किसी को मक्खन लगा दें तो उससे दोस्ती करना आसान हो जाता है। ये क्या है? मदद करता है अगर हम किसी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। वैसे ऐसा होता है बच्चों, अगर हम किसी की तारीफ़ कर दें तो वो हमारी तरफ पोलाइट हो जाता है, दोस्ती करना आसान हो जाता है। तो जो अनिल है यहाँ पर अब क्या पूछता है? किससे? चोर से। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो हरी कहता है, चोर कहता है हरी सिंह। चोर क्या कहता है? हरी सिंह, कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। फिर वो आगे लिखता है आई लाइड, कि मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से आगे रखती है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनसे, मतलब जिनको उन्होंने ठगा था, उसने ठगा था उन लोगों से, और पुलिस से हमेशा बचने के लिए वो क्या करता था? हमेशा हर महीने एक नया नाम सोच लेता था। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल वहाँ से चला जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मैंने आपको बच्चों बताया था मीनिंग अट्रैक्टिव। ठीक है, आकर्षक तरीके से वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। तो चोर जो है हरी सिंह अनिल की तरफ देख के स्माइल करता है, एक अपीलिंग स्माइल देता है, अट्रैक्टिव स्माइल देता है, और कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू।
मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल क्या कहता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। सेकेंड पैरा में आ जाते हैं, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब वो 1 मिनट तक सोचता है, जब वो ये कह देता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो चोर सोचता है क्या मैंने गलत आदमी को पहचाना, उसको पहचाना नहीं ठीक से। तो फिर वो 1 मिनट तक सोचता है और पूछता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। फीड का मतलब खाना खिलाना, ठीक है बेटा। तो अनिल क्या पूछता है अब उससे, कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। ठीक है। अब हरी सिंह कहता है आई कैन कुक, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। आई लाइड अगेन, अब यहाँ पे चोर बोल रहा है कि मैंने फिर से झूठ बोला। अब देखो ये जो चोर है वो बड़ा चंट है और इसने 2 बार झूठ बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पे चोर कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, उसने फिर से झूठ बोला। तो अनिल कहता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं शायद आज तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप, उसका घर कहाँ था, एक जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया था वो बहुत ही ख़राब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, उसने एक आवारा कुत्ते को वो खाना दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और बोला कि तब तुम यहाँ से अब जाओ। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसके बाद कुछ देर बाद उसने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू हाउ टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उन्होंने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और मुझे जल्दी से अपना सारे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और कुछ नंबर्स ऐड करना सिखाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल को बहुत मज़ा आ रहा था, सॉरी थीफ को यानी हरी सिंह को अनिल का काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी एक तरीके से हेल्प कर रहा था, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था, खाना बनाना सिखा रहा था, इंडिपेंडेंट बना रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई, कौन कह रहा है ये, थीफ। एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और दिन की सारी ज़रूरत का जितना सामान होता था मैं उसे ख़रीदने जाता था रोज़ की तरह। मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट 1 रुपी अ डे, और एक दिन का मैं 1 रुपये का प्रॉफिट बनाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी ऑन दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। यहाँ पर अनिल को पता था कि जो हरी सिंह है वो रोज़ 1 रुपया चुराता है, ठीक है, चोरी करता है, लेकिन उसने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब बच्चों होता है कि कभी कमाई होना कभी ना होना, कभी काम का होना कभी ना होना। ठीक है, तो अनिल का जो काम था वो रेगुलर नहीं था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स लिखता था। अ क्वेयर वे टू मेकिंग अ लिविंग, एक अजीब तरीका ज़िंदगी जीने का, क्योंकि उसमें जो राइटिंग थी मैगजीन्स के लिए वो कभी लिखी जाती थी कभी नहीं लिखी जाती थी। तो कभी कभी अनिल के पास पैसे नहीं होते थे और कभी होते थे। वन इवनिंग ही केम होम, वो घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ पैसे थे उसके पास और उसने कहा ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, उसने अपनी एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने जो पैसे थे वो गद्दे के नीचे डाल दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, क्योंकि मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में जो चीटिंग कर रहा था उसके अलावा कुछ भी मैंने गलत नहीं किया था, मतलब जो उसका काम था चोरी करना, उसके अलावा कुछ और नहीं किया था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन आई हैड एवर मेट, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन था, जो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिला था जिससे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉन्ग, इसीलिए उसको बेवकूफ़ बनाना, उसको चोरी करना बहुत मुश्किल था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब इस समय मैंने सोचा कि मुझे अपना काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैंने खुद को कहा कि मैं आर्टिस्ट हो गया हूँ, मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट, अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा तो ये इसे वेस्ट कर देगा अनिल, अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, खाने पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी ये कौन सा मुझे मेरे काम करने की तनख्वाह देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्पीकर कौन है, स्पीकर
थीफ है, हरी सिंह है, और किसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है, किसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, वो अनिल की। पीछे मैंने आंसर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, उसका सबसे मतलब किस चीज़ में माहिर था वो, चोरी करने में, स्टीलिंग, ठीक है। अनिल से वो क्या मिल रहा था उसे, काम के बदले शेल्टर, एक तो रहने की जगह मिली थी और खाना मिल रहा था। क्या हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना पसंद था? यस, उसे पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि वो उसे खाना बनाना सिखा रहा था, पढ़ना लिखना सिखा रहा था और इंडिपेंडेंट बना रहा था, इसीलिए। ठीक है बच्चों। और स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? पांचवा जो रियल वर्क है, स्पीकर ने कौन सा रियल वर्क करना जा रहा था वो पांचवें पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में? तो रियल वर्क है चोरी, स्टीलिंग। और छठे में क्या है, स्पीकर ऐसा क्यों कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस? क्योंकि उसने 1 महीने से कोई चोरी नहीं की थी। 7वें क्वेश्चन में देखिए, एंटोनिम बताना है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। तो क्रिटिसिज्म का उल्टा होगा फ्लैटरी, चापलूसी करना। फ्रेंड का अपोजिट एनिमीज। रिलैक्स का सेम मीनिंग होगा इजी गोइंग। एल्यूरिंग का होगा अपीलिंग। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब है, इसके आंसर मैंने पीछे दिए हैं। 9th का आंसर ये रहा, सॉरी 8th का, 8, ये 9th है। ये मेरी बाहर चली गई है, ये हमारा 9th का आंसर है। मीनिंग ऑफ ईडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है व्हेन समथिंग ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट अगेन। जब कोई चीज़ एक बार बंद हो जाती है और फिर दोबारा स्टार्ट होती है, मतलब ज़्यादा बंद होती है और ज़्यादा स्टार्ट होती है, इसका कोई रेगुलर टाइम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आंसर्स आप कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डन फॉर टुडे।